गुड मॉर्निंग क्लास 4। आज मैं आपको इस वीडियो में कन्वर्सेशन इंग्लिश कन्वर्सेशन की बुक पढ़ाने जा रहा हूँ। और आपको पता ही होगा कि आपके क्लास 4 में 3 इंग्लिश की बुक चलती है, एक इंग्लिश रीडर और एक इंग्लिश कन्वर्सेशन और एक इंग्लिश ग्रामर। तो आज इस क्लास में हम लोग इंग्लिश कन्वर्सेशन को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो चैप्टर है चैप्टर 1। तो चैप्टर 1 में आपको दिया हुआ है नो द पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, ठीक है ना। नो द पार्ट्स ऑफ योर बॉडी यानी कि अपने शरीर के अंगों के बारे में जानो। तो मुझे तो लगता है कि सबको अपने शरीर के अंगों के बारे में जानकारी होगी ही। ये तो छोटा बच्चा भी बता देता है। हम बच्चों से पूछते हैं, छोटे LKG UKG के बच्चों से पूछते हैं कि अच्छा ये बताओ कि वेयर आर योर आइज़। तो बच्चा बताता है, ऐसे बताता है, इंडिकेट करके करता है कि दीज आर माई आइज़। वेयर इज़ योर ईयर, तो बताता है कि दिस इज़ माई ईयर, है ना। तो इस तरह से वो इंडिकेट करके बताता है। फिर पूछा जाता है कि वेयर इज़ योर नोज, तो ऐसे बताता है इस तरह से कि दिस इज़ माई नोज, है ना। बोलता नहीं है कि दिस इज़ माई नोज, बट ये जरूर बताता है, इंडिकेट करता है इसे, है ना। तो आज हम लोग इसी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। आपको भी याद आ जाएगा अपना और छोटा बचपन, यानी कि पहले वाला बचपन जो आप जब 1, 2 में या फिर नर्सरी LKG UKG में पढ़ते थे। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि इस चैप्टर में एक टीचर हैं, हमारी तरह ही कोई टीचर है, और इसके बाद एक अमृता नाम की कोई स्टूडेंट है, ठीक है ना। तो अमृता और टीचर के बीच में कन्वर्सेशन है। तो सबसे पहले टीचर ये पूछते हैं, अमृता से ये पूछते हैं कि कैन एनीबॉडी टेल मी द नेम्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, है ना। तो वैसे तो क्लास में ही है ना, क्लास में ही टीचर हैं, क्लास अपना ले रहे हैं, लेकिन उसमें अमृता सबसे एक्टिव है और अमृता सब बातों का जवाब देती है, ठीक है ना। तो टीचर का ये क्वेश्चन है कि क्या मतलब आप लोग कोई मुझे बता सकता है शरीर के अंगों के नाम, पार्ट्स ऑफ बॉडी यानी कि शरीर के अंगों के नाम। तो अमृता बोलती है, हाथ उठाई होगी इस तरह से, आप लोग जैसा इस तरह से हाथ उठाई होगी, बोली होगी यस सर, है ना, यस सर मुझे पता है। दीज आर आइज, ईयर, नोज, हैंड्स, लेग्स etc, है ना। तो ये क्या है, मुझे पता है। ये कौन कौन से अंग हैं, या आँखें हैं, कान हैं, नाक है ना, हाथ है, पैर है इत्यादि वगैरह वगैरह, बहुत सारे हैं नाम। अगर सबका बताया जाएगा तो ये क्लास ओवर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके बाद टीचर फिर पूछते हैं, टीचर पूछते नहीं है, ये बस कहते हैं थैंक यू, टुडे वी शैल डिस्कस देम मोर क्लियरली। तो टीचर जी भी प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, और वो बोलते हैं कि धन्यवाद अमृता, और आज हम लोग क्या करेंगे कि आज हम लोग अपने शरीर के अंगों के बारे में एकदम स्पष्ट रूप से क्लियरली, है ना, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करेंगे, है ना, उसके बारे में जानेंगे। तो अमृता ने कहा कि सर प्लीज़ टेल अस द फंक्शन ऑफ द नोज, ठीक है ना। अमृता पूछती है कि सर प्लीज़ मुझे बताइए ना कि नाक का क्या फंक्शन है, ये जो नाक है इस नाक का क्या काम है हमारे लिए, ठीक है। आप लोग तो जानते ही होंगे कि नाक का क्या काम है। तो टीचर ने कहा कि वी ऑल ब्रेथ विद द हेल्प ऑफ द नोज, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हम सभी नाक की सहायता से ही सांस लेते हैं। तो नाक हमारे लिए कितना ज़रूरी है ये तो आपको पता होगा, ठीक है ना। तो नाक की मदद से ही हम लोग सांस लेते हैं। तो हाउ मेनी आइज हैव यू, तो ये बताओ कि तुम्हारे पास आंखें कितनी हैं। तो आंखें तो भाई सबके पास उतनी ही होती है, मेरे पास भी 2 आंखें हैं, आपके पास भी 2 आंखें ही होंगी, अमृता के जाहिर सी बात है कि अमृता के पास भी 2 आंखें होंगी, है ना। तो इसके बाद से फिर भी टीचर ने पूछा कि ये बताओ कि हाउ मेनी आइज हैव यू, मतलब तुम्हारे पास कितनी आंखें हैं। वैसे टीचर जी को तो दिख रहा है कि अमृता की कितनी आंखें हैं, लेकिन फिर भी पूछते हैं, ठीक है ना। तो अमृता ने कहा आई हैव 2 आइज, ठीक है ना, ऐसे बोलती है कि आई हैव 2 आइज, ठीक है ना, मेरी 2 आंखें हैं। तो टीचर ने कहा कि अच्छा वेरी गुड, एंड व्हाट डू यू डू विथ योर ईयर्स, ये बताओ कि तुम अपने कान से क्या करती हो, है ना।
देखिए मैं अपने कान से क्या कर रहा हूँ, मैं अपने कान में क्या लगाया हूँ, ईयरफोन लगाया हूँ। और ईयरफोन की मदद से मैं अभी फ़िलहाल क्लास ले रहा हूँ, लेकिन कान से मैं क्या करूँगा, कान से मैं सुनता हूँ, ठीक है ना। और आप लोग भी भाई सुनते ही होंगे। तो वो है ना कि अमृता ने कहा कि आई हियर विद माई ईयर्स, है ना, आई हियर विद माई ईयर्स, मैं अपने कान से सुनती हूँ, जो कुछ भी जैसे आप जो बोल रहे हैं वो सुनाई दे रहा है मुझे, ठीक है। तो फिर टीचर ने कहा अच्छा वेरी गुड, हाउ मैनी टीथ हैव यू, है ना, हाउ मैनी टीथ हैव यू। तो अमृता ये बताओ कि तुम्हारी दांत कितनी है। ये तो मतलब थोड़ा सा हो सकता है क्वेश्चन अच्छा, इसलिए क्योंकि सबकी दांतें अलग अलग मतलब नंबर्स में होती हैं। फ़िलहाल अगर बचपन में अभी हैं तो ऐसे, मतलब जब आप एडल्ट हो जाइएगा तो एडल्ट होने के बाद आपकी 32सी निकल जाएगी, ठीक है ना। 32सी यानी कि लोग कहते हैं ना तुम्हारी 32सी मैं तोड़ दूंगा, तो 32सी का मतलब क्या हुआ, हमारे 32 दांत होते हैं, ठीक है। तो अमृता ने कहा आई हैव 32 टीथ। वाओ, अमृता को तो 32 टीथ हो गया है, अच्छी बात है यार। मुझे तो 32 मेरा अभी तक नहीं हुआ है, रियली कह रहा हूँ, मेरा 32 नहीं है अभी। अमृता को कैसे हो गया 32, पूछना पड़ेगा अमृता से कि आखिर अमृता ऐसा क्या करती है कि उसका 32 हो गया है, ठीक है। तो अमृता ने कहा कि आई हैव 32 टीथ, मतलब मेरे तो 32 दांत हैं। तो टीचर ने कहा अच्छा वेरी गुड, एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ योर टीथ। अमृता बताओ कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ योर टीथ। अच्छा ये बताओ कि दांत का काम क्या है तुम्हारे। तो इसके बाद अमृता ने जवाब दिया कि टीथ हेल्प अस टू च्यू द फूड, है ना, टीथ हेल्प अस टू च्यू द फूड, मतलब ना दांत क्या करता है, दांत हमारी मदद करता है भोजन को चबाने में। जैसे देखिए मैं कैसे चबा रहा हूँ, तो ऐसे चबाते हैं, जब हम कुछ खाते हैं तो दांत से हम लोग चबाते हैं। तो टीथ क्या करता है, टीथ हमारे भोजन को चबाने में मदद करता है। इसके बाद फिर टीचर ने कहा, पूछा व्हाट डू यू डू विद योर टंग, है ना। तो व्हाट डू यू डू विद योर टंग। अच्छा ये बताओ अमृता तुम अपने जीभ से क्या करती हो। अगर अमृता शैतान होती ना तो जानते हो क्या जवाब देती, बोलती कि मैं अपने जीभ से अपने दुश्मनों को ना ऐसे ऐसे करती हूँ, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब ना रिगाती हूँ, चिढ़ाती हूँ उसको, ठीक है ना। आप लोग भी आप लोग भी जब बच्चे होंगे पहले छोटे, अभी करते होंगे, अभी भी तो आप बच्चे हैं, तो आप लोग भी अगर किसी से अगर झगड़ा हो जाता होगा तो ऐसे जीभ निकाल कर ऐसे ऐसे कर देते होंगे, चिढ़ाते होंगे, है ना। तो लेकिन जीभ का ये फंक्शन नहीं है, जीभ का कोई और फंक्शन है। तो अमृता ने कहा कि आई टेस्ट फूड विद इट, है ना, आई टेस्ट फूड विद इट, मैं क्या करती हूँ, मैं इससे टेस्ट करती हूँ, स्वाद लेती हूँ, कैसा क्या नमकीन है, मीठा क्या चीज़ है, नमकीन कौन सा है, खट्टा क्या चीज़ है। और ऐसा है ना कि अगर कोई चीज़ अगर आपको जीभ पे अगर पड़ता है, जैसे मैं अभी आपको एक्सप्रेशन बताता हूँ कैसे अगर हम लोग कोई चीज़ अगर मिर्चा वाला चीज़ खा लेते हैं तो जीभ पे जब मिर्चा वाला चीज़ जाता है यानी कि तीता चीज़ जाता है तो कैसे एक्सप्रेशन देते हैं, ऐसे, इस तरह से। और इसके बाद अगर खट्टा लगता है तो कैसे करते हैं, ऐसे, है ना। तो खट्टा लगता है तो, और मीठा लगता है तो कैसे करते हैं, मीठा है ना, इसका मीठा है। और इसके बाद से और एक नमकीन लगता है तो अच्छा है, काफ़ी नमकीन है, ठीक है। तो ये ऐसे बताते हैं। तो अमृता भी बताती है कि मैं अपने जीभ से टेस्ट लेती हूँ। और टीचर ने कहा कि व्हाट डू यू डू विद योर लेग्स। फिर टीचर पूछते हैं कि अच्छा ये बताओ अमृता तुम अपने पैर से क्या करती हो, लेग्स से क्या करती हो। तो अमृता ने कहा कि आई वॉक रन एंड जंप विद देम, मैं क्या करती हूँ, मैं उसका यूज़ करती हूँ टहलने के लिए, दौड़ने के लिए और कूदने के लिए, ठीक है ना। ये सब चीज़ हम लोग यूज करते हैं अपने पैर का, टहलने के लिए, दौड़ने के लिए, कूदने के लिए, ठीक है ना। लेकिन आप इसका दुरुपयोग नहीं कीजिएगा, कभी कभी आप लोग घर पे भी दुरुपयोग करते हैं, मुझे पता है। जैसे अपने भाई बहन को अगर गुस्सा करते होंगे, अगर छोटे भाई बहन को, तो अपने पैर से मार देते होंगे, तो ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना। तो पैर का मिसयूज मत कीजिएगा, पैर का यूज़ केवल चलने के लिए होता है, दौड़ने के लिए होता है और टहलने के लिए होता है।
ठीक है। तो आइए नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि नेक्स्ट पेज में क्या दिया हुआ है और क्या क्या अमृता करती है अपने पार्ट्स ऑफ बॉडी से। इसके बाद टीचर फिर पूछते हैं कि हाउ मेनी फिंगर्स आर देयर इन देयर ऑन ईच हैंड, ठीक है ना। तो ये बताओ अमृता कि प्रत्येक हाथ में कितनी उंगलियां होती हैं। तो ऐसे तो हम लोग बताते हैं कि आई हैव 10 फिंगर्स, है ना, 10 उंगलियां हैं। दोनों हाथों को मिला के हमें 10 उंगलियां हैं, ठीक है ना। तो अमृता ने कहा कि देयर आर 5 फिंगर्स ऑन ईच हैंड, मतलब ना हाथ में, प्रत्येक हाथ में 5 उंगलियां होती हैं। जैसे ये 5 उंगलियां आपको दिख रही हैं, तो एक हाथ में 5 उंगलियां हैं, तो दोनों हाथों को मिलाकर 10 उंगलियां हो जाती हैं, ठीक है। तो टीचर ने पूछा अच्छा ये बताओ अमृता हाउ मेनी टोज आर देयर ऑन ईच फुट, ठीक है ना। अच्छा ये अमृता ये बताओ कि फुट में, पैर में कितनी उंगलियां होती हैं, पैर की। अच्छा ये देखिए आपको ना पैर की उंगलियों को हम लोग टोज बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, पैर की उंगलियों को हम लोग फिंगर्स नहीं बोलते हैं, टोज बोलते हैं। तो अमृता ने कहा देयर इज 1 टो ऑन ईच फुट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टो का सेंस अंगूठे से है, पैर का अंगूठा जो है, लेकिन पैर की सारी अंगुलियों को भी हम लोग टो ही बोलते हैं, ठीक है ना, उसको भी हम लोग वही बोलते हैं। तो यहाँ पे अमृता ने कहा कि देयर इज 1 टो ऑन ईच फुट, तो प्रत्येक पैर में एक एक अंगूठा होता है, पैर में अंगूठा होता है। अब ये मत एक्सेप्ट कीजिएगा कि अब मैं आपको पैर दिखाऊंगा, अंगूठा अपना दिखाऊंगा, हाथ दिखा सकता हूँ, पैर का अंगूठा नहीं दिखाऊंगा, इसके लिए आई एम सॉरी, ठीक है ना। तो इसके बाद टीचर फिर पूछते हैं कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द स्टोमक, ठीक है। तो ये बताओ कि स्टोमक, पेट का क्या फंक्शन है। ये जो पेट जो होता है जिसमें हम लोग पूरा खाना खा के पूरा एकदम फैलाते रहते हैं उसको, है ना। तो बाद में जब काफ़ी जब उम्र हो जाता है तो यूँ देखते हो ना किसी किसी का एकदम पेट एकदम बाहर निकला हुआ रहता है, उसका बोलते हैं कि तोंद निकल गया है। तो लेकिन हमें तोंद नहीं निकालना है। तो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द स्टोमक, स्टोमक पेट का काम क्या है। तो अमृता ने कहा कि द स्टोमक डाइजेस्ट द फूड वी इट, है ना। तो स्टोमक क्या करता है, भोजन को, जो हम भोजन करते हैं उसको पचाता है, डाइजेस्ट करता है, ठीक है ना। जो भी हम भोजन करते हैं तो वो जो खाते हैं वो पेट में ही जाता है पच के। इसके बाद सब बॉडी आर वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है, इसलिए जितने भी पार्ट्स हैं वो आपको क्या कहते हैं, हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो जितने भी पार्ट्स हैं बॉडी के, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो मुंह हो, कान हो, आँख हो, नाक हो, ये बाल हो, बाल भी क्या करता है, किसी की खूबसूरती को बढ़ाता है। अगर ये टकला हो जाए आदमी, पूरा बाल छील ले, तो देखिएगा, सोचिए अगर मैं टकला हो जाऊं तो कैसा लगूंगा, थोड़ा सा बताइएगा कैसा लगूंगा, है ना। तो इसके बाद से क्या है ना कि ये बहुत सारे फंक्शन होते हैं हमारे शरीर के, और बहुत सारे अंग होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं ये सब। वी मस्ट टेक केयर ऑफ देम प्रॉपरली। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इसलिए हमें इसकी देखभाल सही तरीके से करनी चाहिए, बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम अच्छे तरीके से अगर केयर नहीं करते हैं तो वही क्या होता है कि हम बीमार पड़ने लगते हैं। तो अमृता ने कहा सर प्लीज़ टेल मी हाउ टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज पार्ट्स। अमृता ने कहा कि सर प्लीज़ 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 मुझे बताइए कि ये शरीर के जो अंग हैं उनकी देखभाल मैं कैसे कर सकती हूँ अच्छे तरीके से, ठीक है। तो टीचर ने कहा इट इज़ वेरी सिंपल, ये तो बहुत ही आसान है, डू योगा एंड प्राणायाम डेली, ठीक है ना। डू योगा एंड प्राणायाम डेली मतलब आप लोग भी योगा कीजिएगा और प्राणायाम कीजिएगा। योगा कैसे, ऐसे 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 जैसे मैं बैठा हुआ हूँ इस तरह से, तो ऐसे बैठिएगा, ये योगा हो गया। और भी बहुत सारे योगा है भाई, ये बस जस्ट मैं एग्जांपल बताया हूँ, और इसके बाद और भी बहुत सारे योगा होते हैं। तो ये सारे योगा आप कर सकते हो, प्राणायाम कर सकते हो, जैसे हम लोग ऐसे प्राणायाम ऐसे नाक दबाते हैं ना, इस तरह से, यानी कि एक नाक दबाते हैं और दूसरे नाक से सांस लेते हैं और फिर दबाए हुए नाक को फिर छोड़ते हैं, फिर उससे सांस को बाहर करते हैं। तो ये योगा हम लोग अगर करते हैं तो अपने शरीर को सेहतमंद बना के रख सकते हैं। तो
इट कीप्स योर होल बॉडी फिट एंड एनर्जेटिक। और ये क्या करता है, ये आपके पूरे शरीर को फिट रखेगा, एनर्जेटिक रखेगा, काफ़ी मतलब ऊर्जावान रखेगा आपको, ठीक है। और अमृता ने कहा कि ओके सर, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी विल डू इट रेगुलरली। ठीक है सर, अब क्या है ना कि हम लोग अब नियमित रूप से अब से हम लोग नियमित रूप से इस चीज़ को करेंगे, अपने शरीर की जो देखभाल है वो हमेशा करेंगे। एंड टीचर ने फिर कहा थैंक यू चिल्ड्रन, धन्यवाद बच्चों, रेस्ट इन द नेक्स्ट क्लास। फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय। और मुझे भी अनुमति दीजिए, मैं भी अब जाना चाहता हूँ और आपका क्लास यहीं पे ओवर होता है। और आप प्लीज़, आपको यह वीडियो कैसा लगा, वीडियो क्लास कैसा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और मेरे इस वीडियो को थोड़ा ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए भाई। लाइक और शेयर करने में क्या जाता है, आपको कुछ पैसे थोड़ी लगते हैं, है ना। तो लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, शेयर भी कीजिए, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिए, वो तो ज़रूरी है सब्सक्राइब करना। तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर भी कीजिए, ताकि और भी बच्चों को ये मिल सके। तो फिर गुड बाय, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।